हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, कुछ हम यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में यूज बताएंगे आपको। इन मैक्रोकॉज्म मेजरमेंट, मैक्रोकॉज्म मतलब बड़े लेवल पे, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को हम के लिए हम कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, तो वो बताएंगे बेटा। पहला यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम कैपिटल ए और यू से लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये एवरेज डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सन का फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जैसे मान लो सन है, इसका सेंटर ये है और ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ, इन इसके सेंटर, अर्थ के सेंटर से जो सन के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन जो ये जो डिस्टेंस होता है बेटा, कभी सन जो पृथ्वी होती है सन से दूर होती है, कभी नजदीक होती है, तो उस एवरेज उनकी एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो किसके बराबर होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 9 है तो इसको हम 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जो बेटा आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़ी है, सुनी है, सुनी तो होगी, तो उसमें एक वर्ड आता है, एक जो लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो ताही मधुर फल जानू। जो हम हनुमान जी हैं, वो सूर्य को लाल रंग देखकर क्या एक फल समझकर उसको खाने के लिए चले गए थे। ठीक है, तो वहां पर ये यूज किया तुलसीदास जी ने, युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब युग, इस युग सहस्त्र योजन पर भानु में भी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है कि इतने युग सहस्त्र योजन पर जो भानु है, इतने युग सहस्त्र योजन पर जो भानु है, उसको एक फल जानकर वो लेने चले। तो इसी में युग सहस्त्र योजन में ही पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकाल सकते हैं। देखो, एक युग जो होता है बेटा वो 12,000 वर्ष का होता है। एक सहस्त्र मतलब 1000, योजन होता है 8 माइल, मील बोलते हैं जैसे हम नॉर्मल मील। ठीक है, इतने मील दूर है। मील मतलब किलोमीटर में नहीं है, मील और किलोमीटर में क्या फर्क है, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो 8 मील में कितने किलोमीटर होंगे, 8 इंटू 1.6, अब किलोमीटर में बढ़ाइए, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो इसको गुणा 1000 कर लेंगे, फिर वो आंसर मीटर में आएगा। देखो 12,000 गुणा युग, 12,000 गुणा सहस्त्र गुणा योजन 8 मील। अब मील में कितने किलोमीटर होंगे, एक मील में 8 1.6, तो गुणा 1.6। अब ये किलोमीटर में है तो गुणा 1000 करेंगे, तो ये किस में आएगा आंसर बेटा, मीटर में। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वही आता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर आता है। तो ये तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा में, वो वहां पर किसकी दूरी बता दी गई है, पृथ्वी से सन की दूरी। तो पता लग गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। फिर एक और यूनिट यूज करते हैं बेटा हम, लाइट ईयर। लाइट ईयर LY लिखते हैं सिंबॉलिकली। और ये जो लाइट ईयर है, ये जो लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में वैक्यूम में, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, लाइट ईयर। मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जो लाइट एक साल में ट्रेवल करेगी डिस्टेंस वैक्यूम में, उसको बोलते हैं बेटा हम लाइट ईयर। और जो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। फिर एक और यूनिट यूज करते हैं बेटा, पारसेक। इसको हम पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड। ये कुछ भी नहीं है, ये डिस्टेंस है रेडियस का, या लेंथ ऑफ रेडियस, किसी सर्कल का जो रेडियस है उसकी लेंथ है ये, और सच दैट एन आर्क ऑफ द सर्कल, उसी सर्कल की जो आर्क होगी जिसकी लेंथ कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, और वो उसके सेंटर में, इस सर्कल के सेंटर में कितने डिग्री के एंगल बनाएगी, 1 सेकेंड का। सेकेंड के लिए हम डबल ये यूज करते हैं बेटा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ सर्कल, जिस सर्कल है एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, अगर 1 सेकेंड का एंगल बनाती है जिस आर्क, जिसकी लेंथ कितनी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो उसके रेडियस की जो लेंथ होगी, उस लेंथ को क्या बोलेंगे बेटा, 1 पारसेक। और 1 पारसेक जो होता है
ये 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, और अप्रोक्सीमेटली 3.1 भी लिख सकते हैं हम इसको, इंटू 10⁻16 मीटर। ये ठीक है। तो ये तो बेटा ये होगी मैक्रोकॉस्म में बड़े लेवल के डिस्टेंस की 3 यूनिट यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा है पार्सेक, उसके बाद लाइट ईयर, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बेटा कुछ माइक्रोकॉस्म में, माइक्रोकॉस्म मतलब छोटे यूनिट, छोटे लेवल पे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हम यूनिट यूज करते हैं। हम फिलहाल ये डिस्टेंसेस की बात करें यहाँ पर, ये बड़े लेवल के थे, अब ये छोटे लेवल के डिस्टेंसेस माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोन यूज करते हैं बेटा, माइक्रो मतलब माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, 1 माइक्रो, म्यू बोलते हैं वैसे, म्यू एम माइक्रोमीटर। और एक माइक्रो होता है 10⁻⁻6, ठीक है। माइक्रोमीटर, मीटर तो 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रोन का मतलब 10⁻�6 मीटर। फिर नैनोमीटर होता है 1 nm, स्मॉल nm, नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। फिर अंगस्ट्रॉम होता है बेटा A1, और एक के ऊपर डिग्री से लगाते हैं बिंदी, ठीक, 0। तो 1 अंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। ये साइज ऑफ एटम भी होता है, इस ऑर्डर का होता है साइज ऑफ एटम, 1 अंगस्ट्रॉम ऑर्डर का, हम आगे भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर होता है बेटा 10⁻12 मीटर। फिर फर्मी या फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत है, बाकी और भी हैं, उसको मिलीमीटर, अटो था 10⁻18, ठीक है। किलो 10⁻3, मेगा जैसे किलो, 1 किलो, किलो कितना होता है आपको पता है, जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, किलो का मतलब 1000। 1 मेगा, मेगा होता है बेटा 10⁻6, ठीक है। इस तरह चलता है बेटा। 1 गीगा, गीगा होता है 10⁻9, इस तरह चलता है बेटा। टीरा, पीटा, इस तरह चलते रहते हैं बेटा ये। तो वैसे ही जैसे ये डिस्टेंसेस हैं, वैसे ही हम मासेस में भी जो माइक्रोस्कोपी लेवल पे जो मास होता है, जैसे एटॉमिक साइज, 1 एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा होना आपने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में। 1 एटॉमिक मास क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, C12 एटम्स। तो उसका जो 1/12 होता है तो कितना होता है वो 1 mu 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये माइक्रोस्कोपिक मास है, बहुत स्मॉल लेवल पे। और जो सबसे बड़ा मास है वो 1 चंद्रशेखर लिमिट, वैसे तो किलो में भी 1000, 100, क्विंटल, ठीक है। 1 टन, टन मतलब 1000 किलो, क्विंटल 100 किलो, ठीक है। और जो सबसे लार्जेस्ट मास है उसको हम ये लेते हैं बेटा 1 CSL, CSL, C फॉर चंद्र, S फॉर शेखर, L फॉर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट। ये सबसे चंद्रशेखर लिमिट साइंटिस्ट है, उनको ऑनर करने के लिए है। 1 चंद्रशेखर लिमिट जो होता है वो यूनिट है मास के, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। और वो कितना होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। जो सन का मास है उसका 1.4, उसको 1.4 से गुणा करेंगे तो वो उतना मास आता है हमारे पास, 1 चंद्रशेखर लिमिट। तो ये था बेटा थोड़े बहुत सम प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम यूज करते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ओके, थैंक यू।